नमस्कार बच्चों, आप सभी को जीडीसी अरकू वैली यूट्यूब चैनल को हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पी पार्वती, यहाँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करती हूँ। आज हम सूरदास के बारे में जानेंगे। पहले हम कहते हैं सूरदास के जन्म काल जन्म स्थान के संबंध में एक मत नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास सूरदास की जन्म संवत 1540 मानते हैं, परंतु डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने उनका जन्म काल संवत 1635 सिद्ध किया है। श्याम सुंदर दास उनका जन्म स्थान सीही घाव मानते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। सूरदास के गुरु के नाम वल्लभाचार्य थे। पृष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। पृष्टि संप्रदाय क्या है कि साधक अपने शुद्ध प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति में लीन होना और उनके अनुग्रह से सहज में ही अपनी वांछित वस्तु प्राप्त करना, इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। इस पुष्टि संप्रदाय को वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। इस पुष्टि संप्रदाय के प्रचार करने का काम सूरदास ने किया। सूरदास को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहते थे। पहले हम भक्ति काल का विभाजन जानेंगे। भक्ति काल को दो विभागों में विभाजित किया है। पहला निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में संत कवि है, प्रेमाश्रय शाखा में सूफी कवि है। सगुण भक्ति और दो प्रकार है, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में तुलसीदास जैसा कवि है, कृष्ण भक्ति में सूरदास मीराबाई जैसा है। सूरदास अष्टचाप में प्रमुख कवि है। अष्टचाप मतलब 8 कवि है। पहले हम ये 8 कवियों के नाम जानेंगे। पहला नाम सूरदास, दूसरा कुंभनदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास, पांचवा नंददास, चौथी चतुर्बुद्ध दास, सातवां गोविंद स्वामी और चीत स्वामी। पहले सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और दूसरा 4 कवियों नंददास, चतुर्बुद्ध दास, गोविंद स्वामी और चीत स्वामी, ये 4 कवियों में विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ये 8 कवियों को मिलकर अष्टचाप कहते हैं। सूरदास के रचनाएं। सूरदास के रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावले। सूरसागर में कृष्ण कथा वर्णित है। साहित्य लहरी में दुष्टकूट पद है। दुष्टकूट पद मतलब जिसका अर्थ केवल शब्दों के वाचकार्थ से ना समझा जा सके, बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों से जान जाए। दृष्टकूट पदों को पहेली भी कहा जाता है। पहले हम सूरदास के बारे में एक विषय कहते हैं। सूरदास जन्मांध थे। बाद में कुछ लोग कहते हैं सूरदास जन्मांध नहीं, बाद में अंधे हुए। किस तरह सूरदास बाद में अंधा कहने का बात आया थी कि सूरसागर में वर्णित कृष्ण की बाल लीलाओं का अध्ययन करने से, कृष्ण की बाल लीलाओं को सूरदास सूक्ष्म वर्णन किया है। इस सूक्ष्म वर्णन पढ़ने लोग सूरदास जन्मांध होने से इस तरह वर्णन किया नहीं जा सकता, वो बाद में अंधे हुए है। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य जैसा है। आकाश के सूर्य जैसा है। हिंदी साहित्य में सूरदास वैसा है। सूरदास दरिद्रता तथा कुछ अन्य कारणों से घर छोड़कर सीही से 4 कोस पर स्थित एक गांव में तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर रहने लगे। वहां वे ज्योतिषी बनकर शकुन बताने लगे जो ठीक निकलते थे। इससे वे प्रसिद्ध हुए और स्वामी कहलाए। कुछ ही दिनों में वे ज्योतिषी की मिथ्या प्रतिष्ठा के जाल को छोड़कर स्थायी रूप में रहने लगे। गांव-घाट पर वल्लभाचार्य के आने की सूचना पाकर सूर ने उनसे भेंट की। वल्लभाचार्य ने पहले ही सूर के गायन की बात सुन ली।
सूरदास जी के नाम पर लगभग 37 पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, परंतु सूरसागर और साहित्य लहरी ही उनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। सूरसागर में कृष्ण कथा वर्णित है, साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद है। इनमें राधा कृष्णन की लीलाओं का वर्णन अति गोपन शैली में किया है। कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पद गाए थे, किंतु सूरसागर प्रतियों में लगभग 4000 पद मात्र मिलते हैं। सूरसागर में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अंत तक की कथा वर्णित है। सूरदास वात्सल्य तथा श्रृंगार के वर्णन में अद्वितीय है। सूरदास के पहले किसी कवि ने वात्सल्य वर्णन को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया है। इसलिए कुछ विद्वानों का यह कहना सच ही है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। सूरदास ने श्रृंगार वर्णन में संयोग तथा वियोग दोनों स्थितियों का वर्णन किया है। उन्होंने संयोग श्रृंगार में राधा कृष्ण और गोपी कृष्णन का प्रेम का वर्णन प्रस्तुत किया है। यह प्रेम उनके बचपन से विकसित होता आया है, इसलिए अत्यंत स्वाभाविक है। एक विद्वान ने कहा है, सूर ने बड़ी सच्चाई के साथ प्रेमी हृदय में रति की उत्पत्ति, प्रिय मिलन की लालसा, प्रिय मिलन का हर्ष और चापल, प्रिय विस्मृति, लोकलाज, प्रेम की विकलता, साहस और उन्माद एक ऐसा प्रभावोत्पादक विषय चित्रण किया है कि एकांगीपन खटखटा नहीं। सूर ने राधा और कृष्ण की लीलाओं में रास लीला, महान लीला आदि का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। सूरदास आरंभिक पदों में दास्य भाव की और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद रचे गए पदों में सख्य भाव, पृष्ठ मार्ग भक्ति मिलती है। इनके द्वारा रचित 1.25 लाख पदों के मुख्य विषय कृष्ण की बाल लीला और रास लीला, भ्रमर गीत और विनय है। वात्सल्य का वर्णन जैसा सूरदास ने किया है, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं किया। ब्रजभाषा में रची इनकी रचनाओं में प्रमुख और प्रामाणिक रचना सूरसागर है। साहित्य लहरी और सूरसरावली के विषय में विद्वानों के बीच मतभेद है। सूरदास का देहांत पराशैली नामक स्थान पर संवत 1640 के लगभग हुआ माना जाता है। धन्यवाद।